लास्ट क्लास में टॉलेंस टेस्ट देखी थी, जो एल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। लैब के अंदर एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों प्रेजेंट है, आपको दोनों सैंपल गिवन है, तो उसमें से एल्डिहाइड कौन सा और कीटोन कौन सा, यदि वो पहचानना है तो हम लोग टॉलेंस टेस्ट के थ्रू वो पहचान सकते हैं। लेकिन टॉलेंस टेस्ट जो है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड एलिफेटिक एल्डिहाइड दोनों को ऑक्सीडाइज कर देती है। मींस टॉलेंस रिएजेंट जो है वो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्म कर लेते हैं एंड खुद रिड्यूस हो जाते हैं। तो AgNH3 ट्वाइस +1 वो सिल्वर में कन्वर्ट हो जाते थे, वो सिल्वर में कन्वर्ट हो जाते थे। कहने का मतलब सिल्वर मिरर टेस्ट दिखती है तो हम लोग उसे बोलते थे टॉलेंस टेस्ट। मींस एल्डिहाइड है, एरोमेटिक एंड एलिफेटिक दोनों तरीके के। मैंने कुछ एक्सेप्शन बताए थे कि एल्डिहाइड नहीं है फिर भी टॉलेंस टेस्ट कहां पर दिखती है, और एक ऐसा भी एक्सेप्शन बताया था कि टॉलेंस टेस्ट दिखती है बट सिल्वर मिरर नहीं दिखता, तो पॉजिटिव टेस्ट काउंट नहीं कर सकते उसे। ओके, ये सारी चीजें हम कल डिस्कस कर चुके हैं। फेलिंग का भी शुरुआत वैसे तो कर लिया था हमने, वापिस एक बार समझ लीजिए। फेलिंग टेस्ट करने के लिए हमको फेलिंग सॉल्यूशन फॉर्म करना होगा, और इसके लिए हमको दो तरह के फेलिंग सॉल्यूशन चाहिए, फेलिंग ए एंड फेलिंग बी। फेलिंग ए एंड फेलिंग बी दो तरह के सॉल्यूशन, ये दोनों का इक्वल अमाउंट जब हम लोग मिक्स करेंगे तो यहां पर जो सॉल्यूशन फाइनली फॉर्म होगा उसे हम लोग फेलिंग सॉल्यूशन बताएंगे। तो फेलिंग ए एंड फेलिंग बी दो तरह के फेलिंग सॉल्यूशन है, दोनों का हम मिक्सिंग करेंगे इक्वल अमाउंट में, तब जाके क्या बनेगा, फेलिंग सॉल्यूशन बनेगा। फेलिंग ए क्या हो सकता है, कॉपर सल्फेट इंटू 5 मोल ऑफ H2O, जिसे ब्लू विट्रियोल भी बोलते हो आप लोग, क्या बोलते हो, ब्लू विट्रियोल, और ये ब्लू कलर का होता है। फेलिंग बी की बात कर दी जाए तो यहां पर इसे हम लोग बोलेंगे टार्टरिक एसिड से हम बनाएंगे सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ओके, सही लिखा है ना, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। देखिए आप लोगों को टार्टरिक एसिड कल बताया था मैंने, 2 COOH एंड 2 कायरल सेंटर, दोनों कायरल सेंटर के ऊपर HNOH। आप सब समझ सकते हो कि ये कायरल सेंटर है, कोई बड़ी बात नहीं समझना है। ये कायरल सेंटर होने के बावजूद भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, आप देख सकते हो। बीच में से यदि मैं लाइन खींचूं, मिरर बीच में रखूं, तो ऊपर और नीचे दोनों मिरर इमेज दिखते हैं कि नहीं। ऊपर की ये इमेज जैसे कि हम स्विमिंग पूल के कॉर्नर पे जाके खड़े रहे तो हम उल्टे दिखेंगे अंदर, एग्जैक्टली लाइक दैट। यहां पर मान के चलो वाटर है तो इसका ये इमेज है कि नहीं है, मिरर इमेज दिखता है। अब मिरर इमेज दिखता है, और जब यहां पर बॉन्डेड है तो हमें फोल्ड करना होगा, मींस ऐसे फोल्ड करना होगा दोनों को। जनरली हम क्या करते हैं, मिरर इमेज ऐसी होती है, उठा के ऐसे रखते हैं सुपर इम्पोसिबल के लिए, लेकिन जब बॉन्डेड चीजें होती है तो उसे सुपर इम्पोसिबल ऐसे करते हैं हम लोग। तो इसे यदि मैं यहां से उठा के ऐसे रखूं तो सुपर इम्पोसिबल दिखता है कि नहीं दिखता है, दिखता है। और सुपर इम्पोसिबल है तो यहां पर बोल सकते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव माना जाएगा, किराल कार्बन है फिर भी। समझ में आया कि नहीं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। दैट मींस ये आपके दिमाग में यदि ये चीज है कि कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकली एक्टिव ही है, वो कहानी गलत है। हाँ, सिंगल कायरल सेंटर होगा, गारंटेड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लेकिन मल्टीपल कायरल सेंटर है तब आपको देखना पड़ेगा कि वो प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। समझ में आ रहा है, यहां पर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो POS प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और इसीलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव माना जाएगा। अब ये तो है टार्टरिक एसिड, दिस इज टार्टरिक एसिड। अब टार्टरिक एसिड में थोड़ा सा चेंज कर लो, COO- Na+, COO- K+, यहां पर OH, यहां पर H, यहां पर OH, यहां पर H, ये सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट बोलते हैं, और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है क्योंकि Na+ एंड K+ आ गए, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बेटा समझ में आ रहा है बात, क्लियर। तो ये सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का सॉल्यूशन, ये कॉपर सल्फेट 5H2O, दोनों मिलके क्या बनाने वाले हैं, फेलिंग सॉल्यूशन। अब फेलिंग सॉल्यूशन बनाएंगे तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि कॉपर +2 होता है। कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी रहेगी, कॉपर +2,
और यहां पर हम एल्डिहाइड की टेस्ट करने वाले हैं, तो RCHO ले लो, कॉपर +2 ले लो एंड OH माइनस ले लो, मींस बेसिक मीडियम में काम करने वाले हैं। अंडरस्टूड? अब ये जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, यहां पर हमें मिलेगा RCOO माइनस कार्बोक्सिलेट आयन, क्यूप्रस ऑक्साइड मिलेगा। इसे क्या बोलते हैं? क्यूप्रस ऑक्साइड। इन क्यूप्रस ऑक्साइड कॉपर +1 में एग्जिस्ट करता है, और क्यूप्रस ऑक्साइड के यहां पर हमें रेड प्रेसिपिटेट मिलते हैं। रेड प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड यहां पर मिलेंगे। यही तो लैब के अंदर ऑब्जर्वेशन है। रेड प्रेसिपिटेट मिलेंगे तो पता चलेगा कि फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव है, रेड प्रेसिपिटेट नहीं मिलेंगे तो फेलिंग टेस्ट नेगेटिव बोलेंगे हम लोग। एंड देन आफ्टर यहां पर H2O मिलेगा। थोड़ा सा सोच लो, यहां पर -1 है बेटा। अब देखो यहां पर कॉपर 2 बार है, तो यहां पर 2 लिख लो। अब चार्ज को बैलेंस करने का ट्राई करो, -1 है, यहां पर +4 है, मैं 5 माइनस करूंगा तब -1 इस तरफ भी होगा, 5 माइनस करूंगा तब, तो यहां पर ऑक्सीजन कितने हो गए? 5 and 1 6, यहां पर हो गए 2 3 6। हाइड्रोजन को देख लो तो 6 हाइड्रोजन है, 5 यहां पर है, यहां पर हो गया बैलेंस। समझ में आया? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। कार्बोक्सिलेट आयन देता है कौन? फेलिंग टेस्ट। क्यूप्रस ऑक्साइड के रेड प्रेसिपिटेट मिलते हैं एंड वाटर मिलता है। देन आफ्टर ये एल्डिहाइड के डिटेक्शन के लिए टेस्ट है, लेकिन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहां पर याद रखिए। फेलिंग टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, इसमें इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये है कि ये सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड देता है। एलिफेटिक एल्डिहाइड गिव पॉजिटिव टेस्ट, गिव पॉजिटिव टेस्ट। एरोमेटिक एल्डिहाइड इसमें पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता है, तो लिख सकते हो एरोमेटिक एल्डिहाइड did not give positive test. एरोमेटिक एल्डिहाइड पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता है इसमें। अब सोच लो जरा, टॉलेंस जो है वो एरोमेटिक एंड एलिफेटिक दोनों के साथ होता है, फेलिंग सिर्फ एलिफेटिक के साथ होता है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं हमारे पास 2 तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक टॉलेंस रिएजेंट और दूसरा है हमारा फेलिंग रिएजेंट। अब आपसे पूछा जाए कि एल्डिहाइड एंड कीटोन में डिस्टिंग्विश करने के लिए आप कौन सा रिएजेंट यूज करोगे? तो टॉलेंस। बट एरोमेटिक एंड एलिफेटिक एल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश करने के लिए आप कौन सा टेस्ट यूज करोगे? तो फेलिंग। तो यहां पर दोनों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पावरफुल माना जाएगा टॉलेंस, क्योंकि वो दोनों के साथ होता है। यहां पर हम लोग जैसे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पावर है, वैसे तो हम जानते हैं कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये दोनों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग तो कुछ और थे, मैंने लिस्ट लिखवाया है, ओके, इसके लिए आना चाहिए आपको। बाकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब यदि मैं यहां पर एक क्वेश्चन करूं कि मेरे पास है बेंजाल्डिहाइड और यहां पर मैं ले लूं टॉलेंस रिएजेंट, यहां पर हम ले लें टॉलेंस रिएजेंट और यहां पर हम लोग ले ले फेलिंग रिएजेंट, यहां पर हम लोग ले ले फेलिंग रिएजेंट, तो ये दोनों में देखा जाए तो टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव होगी बेटा, जबकि ये फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव नहीं होगी ड्यू टू एरोमेटिसिटी। तो यहां पर एरोमेटिक एल्डिहाइड है तो फेलिंग टेस्ट नहीं होगी इसमें एंड टॉलेंस टेस्ट होगी। दूसरा पॉइंट, कीटोन डू नॉट गिव, यस, बट इसमें भी लिखेंगे ना अलग से, कीटोन डू नॉट गिव फेलिंग टेस्ट। ये स्टेटमेंट मैंने वहां पर तो लिखवा ही दिया है और यहां पर अलग से लिखो कीटोन ये टेस्ट नहीं देते हैं।
हो गया, निकाल दो बेटा, बोलते रहना, हाँ बाकी है तो लिखने का। हटा दो इसे। हैलोफॉर्म, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यहां से क्वेश्चंस आए हुए हैं, बहुत बार आए। हैलोफॉर्म टेस्ट को आप इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते, बहुत अच्छे से समझना है। और शायद मुझे लगता है कि पूरा लेक्चर इसी में चला जाएगा। वैसे बुक में तो 3 लाइन है, एनसीईआरटी में 3 लाइन है, लेकिन हमारा पूरा लेक्चर इसमें निकल सकता है क्योंकि बहुत डिटेल है इसमें। डन, निकाल दो इसे। देखिए हैलोफॉर्म टेस्ट, ये टेस्ट का नेम है वैसे हैलोफॉर्म टेस्ट, लेकिन हैलोफॉर्म जिसे बोला जा सकता है CHX3 where X is equal to Cl, Br and I। FCl Bri नहीं ले सकते आप, Cl Bri लेना है। फ्लोरीन के साथ ये अनस्टेबल होता है तो उतना काम नहीं करता है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे CHCl3 हो सकता है, ये एक हो सकता है CHBr3 और एक हो सकता है CHI3, राइट। अब जब CHCl3 है तो इसे हम लोग बोलेंगे क्लोरोफॉर्म, इसे हम लोग बोलेंगे ब्रोमोफॉर्म और इसे हम लोग बोलेंगे आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म एंड आयोडोफॉर्म। देन आफ्टर यहां पर लिख सकते हो क्लोरोफॉर्म कैसा है तो कलरलेस, लिक्विड एंड प्लीजेंट स्मेल, हैविंग अ प्लीजेंट स्मेल, मीन्स बहुत खूबसूरत सी स्मेल होती है इसकी। चलो ब्रोमोफॉर्म, ये भी कलरलेस है, ये भी लिक्विड है और स्वीट स्मेल, गुलाब जामुन जैसे स्वीट स्मेल। आयोडोफॉर्म, ये पेल येलो कलर का थोड़ा सा दिखता है हम लोगों को, ये होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड हैविंग अ एंटीसेप्टिक स्मेल। एंटीसेप्टिक स्मेल को पहचानने का बेस्ट तरीका है जैसे हॉस्पिटल में खड़े हो ऐसी स्मेल आनी चाहिए, मजा आता है ना। हाँ तो नीट क्यों रखी है, वो मजा आना चाहिए आपको, वरना तो मतलब नहीं है। तो एंटीसेप्टिक स्मेल, हॉस्पिटल लाइक स्मेल, यू कैन राइट हॉस्पिटल लाइक स्मेल, ओके। तो ये एंटीसेप्टिक स्मेल, एंटीसेप्टिक लगे, हो गया बेटा। तो ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट। अब हम लोग रिएक्शंस देखने वाले हैं। रिएक्शन में आपको याद ये रखना है एक स्टेटमेंट, और जिंदगी भर दिमाग में बिठा लो कि अल्फा मिथाइल कीटोन, अल्फा मिथाइल कीटोन या फिर अल्फा मिथाइल अल्कोहल, ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब जाके हैलोफॉर्म रिएक्शन होता है। तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग, इफ वी हैव अ C डबल बॉन्ड OCH3 ग्रुप और वी हैव अ CHOH CH3 ग्रुप, ये दोनों में से कोई भी ग्रुप होगा, इट गिव्स हैलोफॉर्म टेस्ट, इट गिव्स हैलोफॉर्म टेस्ट। अब इसके अलावा भी हैलोफॉर्म टेस्ट आएगी, ये दोनों के अलावा भी, लेकिन 95% तो ये दोनों होने चाहिए। ये दोनों के अलावा भी जब हैलोफॉर्म टेस्ट आती है तो उसके रीजंस होते हैं, वो मैकेनिज्म में छुपे हुए हैं रीजन। मैकेनिज्म हम डिटेल में देखेंगे तो पागल हो जाएंगे, इसका बहुत स्टेप है, आई थिंक करीबन 15 स्टेप है। तो मैं आपको क्लू दे दूंगा कि करना क्या है, बस इतनी क्लू दिमाग में रखना तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपसे।
तो यहां पर है ये है हमारा अल्फा मिथाइल है कि नहीं, और ये भी क्या है बेटा, अल्फा मिथाइल। तो सिंपल सी बात है कि अल्फा मिथाइल ग्रुप यहां पर प्रेजेंट होना चाहिए, अल्फा मिथाइल लिख के रखना, अल्फा मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। अब जैसे कि पहला टेस्ट देखते हैं, CH3 डबल बॉन्ड OH। पहले तो ध्यान से देखो, C डबल बॉन्ड O के साइड में अल्फा मिथाइल है, तभी आगे बढ़ो, वरना वही खत्म। C डबल बॉन्ड O के साइड में मिथाइल ग्रुप है कि नहीं, उसके साथ यहां पर हम I2 ले रहे हैं, मींस आयोडोफॉर्म टेस्ट कर रहे हैं। सुन लेना ध्यान से, क्लोरोफॉर्म टेस्ट करनी है तो यहां पर Cl2 लेना है, ब्रोमोफॉर्म टेस्ट करनी है तो Br2 लेना है, आयोडोफॉर्म टेस्ट करनी है तो I2 लेना है। बाकी मैकेनिज्म सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ यहां पर आप कौन सा हेलोजन ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट आपको मिलने वाली है। यहां पर हम लोग NaOH लेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस, एंड ये रिएक्शन करेंगे। जब ये रिएक्शन करेंगे तो ध्यान से सुन लो, यहां से आपको ऑलवेज बॉन्ड ब्रेक करना है, मींस अल्फा मिथाइल को हटाना ही हटाना है आपको, अल्फा मिथाइल को हटाना है, ध्यान रखना, और इसे हेलो फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो CHI3 बनेगा, इसे हेलो फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दिमाग में बिठा लो बेटा, अल्फा मिथाइल को हटा के हेलो फॉर्म बनाएंगे। समझ में आया? तो CH3 को किसमें कन्वर्ट किया, CHI3। फिर दूसरा जो ग्रुप बच गया उसे ONA देना है, तो यहां पर मिलेगा हमको HCOONA, HCOONA, COO के ऊपर माइनस, Na के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। फिर तो क्या बच गया, वाटर। फिर क्या बच रहा है, वाटर बच रहा है। ओके, अब हम बैलेंस करेंगे तो और एक कंपोनेंट हम रिमूव करेंगे, कैसे देखना जरा ध्यान से। यहां पर 3 आयोडीन दिख रहे हैं, सोडियम हमको एक NaI की तरह भी यहां पर रिमूव होता हुआ दिखेगा। अब NaI की तरह ये रिमूव हो रहा है, तो देखो आप लोग 3 यहां पर है बेटा, एक यहां पर, तो 4 दिख रहे हैं। यदि आप यहां पर 2 रखोगे, 2 से बैलेंस नहीं हो रहा, 2 यहां पर रखोगे, चलो ट्राई करें, ट्राई एंड एरर मेथड, इसके अलावा दूसरी कोई मेथड नहीं हमारे पास। 4 आयोडीन, सोडियम कितने दिख रहे हैं आपको, 2 सोडियम, तो मैं यहां पर 2 रख लो, राइट। अब हाइड्रोजन को काउंट करो, 3 4 5 6, 1 2 3 4, 5 6 करने के लिए मैं यहां पर 2 मोल रख लो। ऑक्सीजन देखो, 2 यहां पर, 2 यहां पर, कितने हैं, 4 हो गए बेटा, नहीं हुए, 2 और 1 3, इसलिए बोला था बैलेंस नहीं होता है। आपको एक नंबर याद रखना है, यहां पर 5 लेना पड़ेगा आपको, क्या लेना पड़ेगा, सॉरी 4 लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, 4, 5 यहां पर 4 मोल ऑफ NaOH लेना है एंड 3 मोल ऑफ आयोडीन लेना है। अब देखो बैलेंस हो जाएगा, 4 मोल ऑफ NaOH में से एक यहां पर गया, यहां पर आप लिखोगे 3 NaI, तो 6 आयोडीन है, 3 6 हो गया। ऑक्सीजन को देखिए जरा, 4 और एक यहां पर 5, तो यहां पर कितने हैं आपके पास, 2, यहां पर क्या लिखो, 3, 5 हो गए, 3 2 6 7 8, 4 हाइड्रोजन एंड 4 हाइड्रोजन। तो नंबर याद रखो 3 एंड 4, बाकी तो अपने आप उस तरफ बैलेंस हो जाएगा। तो 3 मोल आयोडीन एंड 4 मोल ऑफ NaOH आपको रखना पड़ेगा। तो यहां पर आपको आयोडोफॉर्म मिल रहा है, तो इट गिव अ पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। यदि मैं कीटोन ले लूं, CH3 डबल बॉन्ड O CH3, क्या सेटिस्फाई करता है इस पॉइंट को, यस, दोनों तरफ अल्फा मिथाइल है, एक तरफ भी होगा तब भी चलेगा। यहां पर हम लोग 3 मोल ऑफ I2 लेंगे, 4 मोल ऑफ NaOH लेंगे, रिएक्शन करेंगे। देखो बेटा, मैं पहले ही बोल चुका हूं, अल्फा ग्रुप को हटाना ही हटाना है, तो यहां से अल्फा मिथाइल को हटा दो, किस में कन्वर्ट करो, CHI3 में कन्वर्ट करो। लेकिन HC डबल बॉन्ड ONA आता था, यहां पर CH3 डबल बॉन्ड ONA आएगा, मींस यहां पर एसीटेट आएगा, जो फॉर्मेट था उसकी जगह। कितने लोग समझ पा रहे हैं, यहां पर फॉर्मेट था, यहां पर क्या आएगा, एसीटेट, तो यहां पर लिखेंगे CH3 डबल O माइनस Na प्लस, देन आफ्टर 3 मोल ऑफ H2O एंड 3 मोल ऑफ NaI मिलेगा हमको।
3 मोल ऑफ H2O एंड 3 मोल ऑफ NaI मिलेगा। समझ में आया? तो ये रिएक्शन की मेन प्रॉपर्टी क्या है? अल्फा मिथाइल ग्रुप की प्रेजेंस। मेन प्रॉपर्टी है अल्फा मिथाइल ग्रुप की प्रेजेंस। आप लिख सकते हो मेन प्रॉपर्टी अल्फा मिथाइल, प्रेजेंस ऑफ अल्फा मिथाइल ग्रुप, राइट। अब देखो, यदि मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास कुछ इस तरह के एल्डिहाइड है, मेरे पास कुछ इस तरह के कीटोन है, अब आपसे पूछ लिया कि इसमें से कौन पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, तो पहला देगा, क्योंकि इसका अल्फा कार्बन आप जरा ध्यान से देखो तो मिथाइल नहीं है, CH2 है, तो ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे सकता है। यहां पर देखा जाए तो इस तरफ अल्फा मिथाइल नहीं है, बट इस तरफ तो है, कोई एक तरफ भी अल्फा मिथाइल दिखे तो ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म देता है। ये बेंजाल्डिहाइड है, फिनाइल ग्रुप है, ये नहीं दे सकता, और ये अल्फा मिथाइल दिख रहा है, मींस ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। चलिए, यदि मैं आपसे पूछूं कि आपको दे रखा है कुछ ऐसा कंपाउंड, क्या इसका रिएक्शन आप कंप्लीट लिख सकते हो? ब्रोमोफॉर्म टेस्ट कंप्लीट करो इसकी। चलिए, प्रोडक्ट बना के बताइए मुझे क्या हो सकता है। मैंने आपसे एक पॉइंट बोला है, अल्फा मिथाइल को हटाना ही हटाना है। अल्फा मिथाइल को चकनाचूर कर दो। चलिए, 3 सवाल बोर्ड के ऊपर हो गया ये। चलो, क्या लिखा बताओ? CH(Br3) प्लस बेंजीन विथ COO माइनस Na प्लस, देन 3 मोल ऑफ NaBr एंड 3 मोल ऑफ, कितने लोगों ने ऐसा लिखा बेटा? नहीं, सही है, सही है, सही, गलत नहीं। क्यों गलत बोलूंगा? मिथाइल ग्रुप है, केमिस्ट्री में कुछ भी हो सकता है। लेकिन चलिए, गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, मींस ये दोनों को अलग पहचानने की टेस्ट बताइए। पहला क्या है? फॉर्माल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड। बताइए बेटा, ये देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, जबकि ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ये दोनों को जरा देखो, ये कीटोन है, वो एल्डिहाइड है, दोनों के पास अल्फा मिथाइल है। दैट मींस हमें जाना होगा टॉलेंस के पास या फिर फेहलिंग के पास। तो ये फेहलिंग नहीं देगा और ये फेहलिंग देगा, ये टॉलेंस नहीं देगा, ये टॉलेंस देगा। समझ में आ रहा है?
तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं टॉलेंस एंड फेहलिंग टेस्ट। जानबूझ के मैंने हेलो फॉर्म में ये डाला है, समझ में तो आए। ये आयोडोफॉर्म टेस्ट से कर सकते हैं, आयोडोफॉर्म लिखो हेलो फॉर्म लिखो, डज नॉट मैटर। इसको जरा देखो बेटा, देखो ये अल्फा ग्रुप है, तो यहां पर आयोडोफॉर्म हो सकता है, यहां पर आयोडोफॉर्म, तो एक तो यहां पर आयोडोफॉर्म चल सकता है, लेकिन दूसरा भी चल सकता है क्योंकि ये एल्डिहाइड है और एक कीटोन है, तो एल्डिहाइड के साथ फेलिंग नहीं जाएगा क्योंकि ये एरोमेटिक है, तो टॉलेंस टेस्ट हो सकती है। तो दूसरा हो सकता है यहां पर टॉलेंस टेस्ट। यदि आपको सवाल ऐसा पूछ लिया जाए, समझ लेना ध्यान से, CH3 C डबल बॉन्ड C H H C डबल बॉन्ड O एंड H, कुछ इस तरह से। नहीं, C डबल बॉन्ड O CH3 वो एक चीज सेटिस्फाई नहीं होगी। अब ऐसा ग्रुप है बेटा, अब वैसे देखा जाए तो ये ट्रांस दिखता है ना, ऑपोजिट सेम ग्रुप है, ट्रांस है, और ये कार्बोनिल ग्रुप के अल्फा पोजीशन पे मिथाइल भी तो है। अब यदि यहां पर हम लोग आयोडीन ले ले, NaOH ले ले, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। मिथाइल को हटाना है तो क्या करोगे, CHI3 बना दो, फिर आप लोग एज इट इज ग्रुप को लगा दो, ये हो गया। चलो नेक्स्ट, यहां पर क्या है, तो यहां पर है C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस रख लो बेटा, बाकी तो सब वही चीजें आएगी, NaI रिमूव हो जाएगा एंड वाटर रिमूव हो जाएगा। बैलेंस आप कर सकते हो आपके हिसाब से, बट डबल बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं हुई। देखो अल्किन के डबल बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं हुई है, सिर्फ हम कार्बोनिल कार्बन के साइड वाले मिथाइल ग्रुप को परेशान कर रहे हैं। अब देखते हैं हम लोग इसके मैकेनिज्म के पॉइंट, लेकिन मैकेनिज्म में तो बहुत बड़ी धमाल है, तो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। कैसे हुआ, क्या हुआ, वो इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन होना क्या है वो देख लेते हैं एक बार। सुन लो ध्यान से, यहां पर रिएक्शन स्टार्ट होता है NaOH से, पहला तो ये चीज याद रखो, और ये NaOH वाला स्टेप है वो रेट डिटरमाइन स्टेप है। तो नंबर 1 पहला क्वेश्चन आ सकता है कि रेट डिटरमाइन स्टेप में कौन सा रिएजेंट यूज होता है, तो मेन तो होगा ही, उसके अलावा आयोडीन एंड NaOH दो ऐड करते हैं हम लोग, मींस आयोडीन जरूर नहीं, आप हेलोजन ऐड करो कोई भी, एंड NaOH, उसमें से NaOH पहले अटैक करता है। अब अटैक करते करते बाद में यहां पर एक स्पीसी बनेगी A, हम उसमें नहीं जा रहे हैं, आप चाहो तो मैं बना सकता हूं, लेकिन परेशान हो गए और आप याद नहीं रखने वाले, मुझे खुद का पता है क्योंकि है इतना बोगस। अब आयोडीन जब ऐड करेंगे तो होगा क्या सेकंड स्टेप में, यहां से एक एक हाइड्रोजन हटने वाला है और आयोडीन ऐड होने वाला है, तो एक स्टेप होगा CH2I C डबल बॉन्ड OH, एक ये आने वाला है, उसके बाद NaOH आएगा, फिर आयोडीन आएगा, स्टेप अलग अलग है, मैं दोनों साथ में लिख रहा हूं। अगेन यहां से एक हाइड्रोजन हटेगा तो CHI2 बनेगा, C डबल बॉन्ड OH बनेगा, फिर अगेन NaOH का एक रिएक्शन आएगा, फिर I2 ऐड करेंगे तो यहां पर बनेगा CI3 C डबल बॉन्ड OH, एंड फाइनली हम लोग यहां से इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहां पर बनेगी CI3 माइनस PC, और फिर हम लोग इसे H प्लस देने वाले हैं, तो यहां पर बन जाएगा CHI3। ये पूरी फिनोमेना है। मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूं बेटा कि यहां पर आपको क्वेश्चन कौन से पूछेंगे, मैंने अभी अभी आपसे लिखवाया कि अल्फा मिथाइल ग्रुप की प्रेजेंस है तो ही क्या हो रहा है, हेलो फॉर्म। अब वो लोग लिख के दे सकते हैं C डबल बॉन्ड O CHI2 है और यहां पर H है, क्या ये हेलो फॉर्म देता है, जरूर देता है, क्योंकि मैकेनिज्म के बीच का पॉइंट है, मैकेनिज्म के बीच में आता है। ये हो सकता है यहां से मैं H2I कर दूं, तो ये भी तो मैकेनिज्म का बीच का पॉइंट है, ये वाला
ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसमें से। समझ में आ रहा है पॉइंट? इसीलिए लिखवा रहा हूं, बाकी मैकेनिज्म में दूसरा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। दूसरा एक क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा देखो जरा ध्यान से, CH3C डबल बॉन्ड OH। यदि मैं यहां पर 3 रिएक्शन लिख लूं, जैसे कि मैं ले लूं Cl2 एंड NaOH, तो इसे क्या बोलेंगे? क्लोरोफॉर्म टेस्ट। फिर मैं Br2 एंड NaOH ले लूं, इसे हम लोग बोलेंगे ब्रोमोफॉर्म टेस्ट। फिर मैं यहां पर I2NaOH ले लूं, इसे बोलेंगे आयोडोफॉर्म टेस्ट। इसका रेट R1 है, रेट R2 है, रेट R3 है, रेट ऑफ रिएक्शन की बात चल रही है। रेट ऑफ रिएक्शन, आयोडीन जो है वो साइज में बड़ा होता है, आसानी से ब्रेक होता है, ब्रोमीन उससे थोड़ा ज्यादा एनर्जी लगेगा, एंड क्लोरीन में सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर पूछते हैं, क्या होगा बोलो? R3, R2 एंड R1। ऑर्डर क्या होगा? रेट डिटरमाइन स्टेप में NaOH है, हैलोजन को देखना ही नहीं है। समझ में आ रहा है पॉइंट? इसीलिए लिखा मैंने कि रेट डिटरमाइन स्टेप में NaOH है। तो हाउ कैन सी हैलोजन, ये क्वेश्चन एक आता है, इसीलिए ये मैकेनिज्म समझना जरूरी। बट मैकेनिज्म में जो जरूरी है चीजें हैं मैं बता चुका हूं, तो अब मिस्टेक नहीं करना। यहां पर मैकेनिज्म ऐसा लिख लो, पूरा मैकेनिज्म समझना है तो बता देना, मैं बता दूंगा आप लोगों को, लेकिन मेरे हिसाब से जो जरूरी है वो मैंने बता दिया है। हो गया? बुक में तो क्या सोच के लिखा है वही नहीं से पता चलता। एक रिएक्शन लिया है, ये भी ये वाला, लेकिन एनसीईआरटी को पढ़ना बेटा अच्छे से, क्वेश्चन तो मेजॉरिटी वही से आने वाले हैं। हो गया? बेटा निकाल दो इसे। अब आपसे सवाल डिफरेंट टाइप के आ सकते हैं। CI3 माइनस क्या हेलोफॉर्म टेस्ट दे सकता है? यस दे सकता है, लेकिन उसमें सिर्फ H+ की कमी है, H+ चाहिए उसको, राइट? ये हो गया है। यहां पर नोट डाउन करके लिखिए, रेट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अ हेलोजन इन RDS, ओनली द NaOH इज रिक्वायर्ड, only the NaOH is required. In a rate determine step, only NaOH is required. Halogen is not present in RDS. चलिए अब लिखिए, some other reagent give haloform reaction. Some other reagent give haloform reaction. अब
तक हमने जो रिएजेंट लिए वो कौन से थे बेटा? हाँ, वो मेन रिएक्टेंट है, उसको रिएक्ट करवाने के लिए हमने कौन क्या यूज किया? तो X2N NaOH, X2 में हो सकता है I2 Cl2 Br2, ये कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा बात है तो एक लिखो NaOI, पहला है NaOI। अब NaOI भी हेलोफॉर्म टेस्ट देता है। यदि आपसे लिख के दे दे कुछ ऐसा CH3C डबल बॉन्ड OH, दूसरा कुछ लिख के ना दे और NaOI लिख के दे, तो आपको प्रोडक्ट क्या बनानी होगी? कभी भी वो बैलेंस करके नहीं देने वाले, ये भ्रम मत रखना दिमाग में कि हमको बैलेंस रिएक्शन मिलेंगे। CH I3 मिलेगा, फिर HCOO माइनस Na प्लस मिलेगा, फिर NaI मिलेगा एंड वाटर मिलेगा। तो रिएक्टेंट रिएजेंट मैंने बदल दिया, दैट डजंट मीन कि प्रोडक्ट चेंज होगी, प्रोडक्ट वही मिलेगी जो मिलती आई है। समझ में आ रहा है पॉइंट? ध्यान रखो सिर्फ NaOI। अब सवाल ये उठता है ये NaOI आया कहां से? तो कभी कभी होता है ये है, सुनो ध्यान से, ये दोनों यहां पर लिख के नहीं देते आपको। NCERT देखोगे ध्यान से तो आपको सिर्फ ये दो प्रोडक्ट मिलेगी, NaI एंड H2O लिखा हुआ नहीं मिलेगा। अब सवाल उठता है क्यों ऐसा है? तो देखो NaOH एंड I2 जब रिएक्ट करेंगे तो यहां पर बनाएंगे NaOI। क्या बनाएंगे? NaOI। तो NaO, यहां से एक आयोडीन NaOI, HNI, HI बनेगा बेटा। क्या बनेगा? HI। अब यहां पर HI एग्जिस्ट नहीं करता है, मोस्ट पावरफुल, वेरी 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 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, राइट? तो ये वहां पर टिकेगा नहीं, किसी की तो हालत बिगाड़ेगा, और बिगाड़ेगा तो वो फाइनली हमको यहां पर NaX एंड वाटर देगा, क्योंकि NaOH तो और भी है हमारे पास। समझ में आ रहा है? तो यदि मैं HI न लिखूं और डायरेक्टली मैं यहां पर लिखूं कि मेरे पास है NaI एंड वाटर, इट इज ऑल्सो ओके। बैलेंस हम हमारे हिसाब से कर सकते हैं। 2 मोल ऑफ NaOH ले लो, NaOI 2 मोल NaOH से नहीं हो रहा है, ये 2 ऑक्सीजन तो हो रहे हैं, 2 हाइड्रोजन हो रहे हैं, आयोडीन तो हो गया बैलेंस, कुछ करने की जरूरत नहीं है, हो गया बैलेंस। समझ में आया? तो ये वैसे देखो यहाँ पर ये प्रोडक्ट मिल रही है तो इसे यहाँ पर काउंट नहीं की उन्होंने क्या ले लिया? NaOI, तो ये तो निकल गया उसके साथ अलग से। तो जब NaOI लिखा हुआ मिलेगा तो एज अ प्रोडक्ट NaI एंड वाटर शायद लिखा हुआ ना मिले आपको, जरा ध्यान रखना ये। यदि मैं NaOH एंड Cl2 ले लूं तो क्या बनेगा बताओ? NaOCl मिलेगा प्लस NaCl मिलेगा एंड H2O मिलेगा। चलिए ये हो गया NaOI। सेकेंड होता है CaOCl ट्वाइस, CaOCl2 है, ऑक्सीजन को अलग रखा है उन्होंने, OCl2 है। CaOCl2 कहीं लिखा हुआ ये मिला? ब्लीचिंग पाउडर, ये क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। हाँ, डोंट वरी। कैल्शियम ऑक्सोक्लोरीन के बहुत सारे कंपोनेंट जो है वो ब्लीचिंग पाउडर की तरह काम कर सकते हैं। OCl होल ट्वाइस भी चल सकता है, OCl2 भी हो सकता है, डोंट वरी। अब इसे बनाया कैसे जा सकता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से लिखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Cl2 पास कर लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में Cl2 पास करो, क्या बनेगा? CaOCl2 एंड वाटर रिमूव हो जाएगा, बैलेंस हो गया। CaOCl2 एंड वाटर रिमूव हो जाएगा। अब यहां पर आपसे सवाल आ सकता है कि एल्डिहाइड ले लिया, CH3C डबल बॉन्ड OH एंड यहां पर है CaOCl2, रिएक्शन में क्या मिलेगा? तो बेटा मैं पहले बोलते आया अल्फा मिथाइल को हटाओ और वहां पर CHCl3 बनेगा, ये क्लोरोफॉर्म टेस्ट, क्योंकि क्लोरीन है यहां पर बेटा। अब यहां पर क्या बनेगा? HCOO ट्वाइस Ca, कैल्शियम फॉर्मेट बनेगा,
कैल्शियम फॉर्मेट बनेगा। समझ में आया? कैल्शियम फॉर्मेट क्यों बना? HC डबल बॉन्ड O, यहां पर क्या रखना है? O, तो यहां पर कैल्शियम के साथ O जुड़ने वाला है। फिर यदि सवाल आ जाए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन है, CaOCl2 के साथ इसका रिएक्शन करवा लिया, तो अगेन ये अल्फा मिथाइल ग्रुप है। अल्फा मिथाइल ग्रुप को कन्वर्ट करो CHCl3 के अंदर, अब बच गया CH3 C डबल बॉन्ड O रखेंगे हम लोग, तो यहां पर रखेंगे CH3 C डबल O ट्वाइस Ca, कैल्शियम एसीटेट बोल सकते हैं इसे हम लोग। क्या बोल सकते हैं? कैल्शियम एसीटेट। अब यहां पर एक सवाल और आ सकता है, एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। किस तरह से? देखो, आपको सवाल एग्जाम में लिखा हुआ मिल जाए, समझना अच्छे से, क्योंकि इसमें फंस सकते बच्चे। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 आपको लिखा हुआ मिला, रिएक्शन में कुछ इस तरह से लिख के दे दिया, CaOCl2 के साथ रिएक्शन करो देन डेल्टा, तो फिर क्वेश्चन मार्क हो गया। तो क्या हो रहा है ये? अब यहां तक तो ठीक है, CaOCl2 के साथ तो रिएक्शन हम करते ही आए हैं, तो पहला रिएक्शन तो यहां पर आयोडोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म दिख रहा है। डेल्टा वाला रिएक्शन भी आप पढ़ चुके हो, ड्राई डिस्टिलेशन। डेल्टा वाला रिएक्शन क्या होता है बेटा? ड्राई डिस्टिलेशन, ये पढ़ चुके हो आप लोग। और आपसे पूछा जाए कि यहां पर प्रोडक्ट ए कौन सी, अब एक ही प्रोडक्ट बताएंगे, तो ध्यान से सुनो। इसे सॉल्व कुछ इस तरह से करेंगे हम लोग, दो स्टेप में रिएक्शन लिखेंगे। पहले CaOCl2 के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो CHCl3 मिलेगा एंड CH3 डबल O ट्वाइस Ca मिलेगा। अब जब गर्म करेंगे तो इसको इफेक्ट होगी, ये है क्या? CH3 डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O CH3। जब इसे हम लोग गर्म करेंगे तो यहां से CaCO3 हटेगा, तो रिमूव हो जाएगा CaCO3 एंड ये CH3 यहां पर ज्वाइंट होगा, एसीटोन वापिस आ गया। तो जो जहां से निकले थे वही वापिस आ गए घूम के। तो ये तो शायद सोचा ही नहीं हमने कि प्रोडक्ट एसीटोन हो सकती है, क्योंकि रिएजेंट वो था। तो इसमें क्वेश्चन में गलती करोगे ही करोगे आप, नहीं करनी इसलिए बता रहा हूं, गलती मत करो। डेल्टा लिखा हुआ मिले तो ड्राई डिस्टिलेशन कर लो। तीसरा पॉइंट, many alcohol also gives haloform test। अल्कोहल भी बहुत उत्साही है हेलोफॉर्म टेस्ट देने के लिए, लेकिन सारे नहीं, कुछ। अब वो कौन से हो सकते हैं देखते हैं। मैंने आपसे अभी अभी जिक्र किया था कुछ इस तरह का, बोला था कि नहीं? सुनो बेटा, बाद में लिखो। आप ऐसा अल्कोहल कहीं दिखे तो थोड़ी देर के लिए रुक जाना। रीजन ये है, बुक में तो ऐसा लिखा है कि अल्फा मिथाइल अल्कोहल ऑल्सो गिव हैलोफॉर्म टेस्ट। हमें इसके रूट तक जाना है कि क्यों देता नहीं, कार्बोनाइल कंपाउंड तो है नहीं, तो फिर टेस्ट क्यों दे रहा है? टेस्ट है कार्बोनाइल कंपाउंड की। तो आपको ये पता होना चाहिए, मान के चलो एक एग्जांपल के तौर पे कि यहां पर मैं CH2 रख लूं, तो ये क्या हो गया? इथेनॉल हो गया बेटा, इथेनॉल। तो वो सेटिस्फाई करता है डेफिनेशन को। अब यदि मैं यहां पर NaOI ले लूं तो इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो बनेगा CH3CHO, एंड CH3CHO तो देता है टेस्ट। अल्कोहल एक्चुअल में नहीं देता है, लेकिन बीच में रास्ते में जो प्रोडक्ट मिलती है ना, वो दे रहा है, इसलिए हम लिखते हैं कि ये दे रहा है टेस्ट। समझ पा रहे हो बात को? तो यहां पर जो ऑक्सीडेशन होके जो मिलने वाला है वो टेस्ट बहुत अच्छे से देता है, और इसीलिए अल्फा मिथाइल सेटिस्फाई यहां कर रहे हैं हम लोग।
इस चीज को यहां फॉलो कर रहे हैं। अल्फा मिथाइल ग्रुप वाला अल्कोहल होगा तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। अब यदि मैं यहां पर NaOI लिख लूं तो आपको पता चल जाएगा CHI3 लिखना है, फिर यहां पर HCOONA लिखना है। अब चाहो तो दो प्रोडक्ट मत लिखो, NaINH2O वाले। समझ में आ रहा है? चलो, यदि मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या CH3OH टेस्ट देगा? यदि मैं इसको NaOI से ऑक्सीडाइज करवाऊं तो ये HCHO में ऑक्सीडाइज होगा और ये तो नहीं देता है टेस्ट, तो मिथेनॉल भी तो नहीं देगा। समझ में आ रहा है? तो अब सोचना क्या है, अल्कोहल ऐसे चूज करो जो अल्फा मिथाइल कार्बोनाइल कंपाउंड फॉर्म करे, अल्फा मिथाइल कार्बोनाइल कंपाउंड फॉर्म करे। चलिए एग्जांपल, CH3 CHOH CH3 NaOI से ऑक्सीडाइज करवाओ, क्या ये प्रोडक्ट देगा? यहां पर कीटोन बनने वाला है, सेकेंड 2 डिग्री है बेटा, 2 डिग्री कीटोन बन रहा है और कीटोन में CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, अरे ये तो बेताब है, टेस्ट देगा ही देगा, क्योंकि यहां पर दोनों अल्फा मिथाइल ग्रुप है तो रिएक्शन जरूर होगा। चल के ये देगा, क्योंकि इस तरफ मिथाइल ग्रुप है, इस तरफ भले नहीं है बट इस तरफ तो अल्फा ग्रुप है, तो ये जरूर दे सकता है प्रोडक्ट। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 अल्फा मिथाइल ग्रुप है इसमें। निकालो बेटा। क्या करो, वॉशिंग नहीं हो रही तो फिर क्या? निकाल दो बेटा।